इतना पैसा है तो गोल्ड में पोर्टफोलियो में इतना % रहना चाहिए, और आपके हिसाब से कितना रहना चाहिए? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो हर साल जैसे आप सिप करते हो, कुछ इक्विटी में डालते हो, कुछ रियल एस्टेट में डालते हो, तो आई थिंक 20-25% आप गोल्ड में रख सकते हैं सेफली। 20 से 25% जी। जो कंसिडरिंग अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो, और ये लॉन्ग टर्म बेसिस की बात कर रहे हैं आप? लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म किस चीज को बोलेंगे? लॉन्ग टर्म आप 10 साल का हॉरिजन लीजिए। 10 साल। कोई भी आदमी अगर अगले 10 साल के लिए प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट, 10 साल प्लस नॉट माइनस, तो 25% एटलीस्ट गोल्ड का आना चाहिए। मेरे से पूछिए, मेरे हिसाब से तो 50 से 60% डाल देना चाहिए, बट आप 25% बोल रहे हैं, तो 25% रिटर्न, 25% पोर्टफोलियो में आपके पास गोल्ड होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी। इनफैक्ट गोल्ड होना चाहिए, इनफैक्ट किस फॉर्म में भी होना चाहिए वही मैटर करता है। आजकल गोल्ड इतना पॉपुलर हो गया है कि उस पे हम आएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल आप राइटली सेड। मान लेते हैं कि हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, और जो बेसिक चर्न है हमारे एक मतलब हमारे संस्कृति में भी ये चीज़ बोली गई है कि गोल्ड आप परचेज तो कर लेते हैं, आपने एज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया भी है जिसमें 25% गोल्ड रख लिया है, बट हमारे पूर्वजों ने हमें एक चीज़ और बताई है, वो कितनी सही है कितनी गलत है वो आप बता सकते हैं, कि वो कहते हैं कि गोल्ड बिकता नहीं है, बिकता नहीं मतलब बेचा नहीं जाता। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए अपने घर का गोल्ड नहीं बेचना चाहिए, और एक सेइंग भी है कि यू शुड नॉट सेल योर सिल्वर्स, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये सोच सही है? देखिए, गोल्ड पहले जो इन्वेस्टमेंट होती थी, जो नॉर्मल पब्लिक करती थी, वो करती थी ज्वेलरी फॉर्मेट में जी। तो ज्वेलरी में क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टैक्सेस लग जाते हैं, मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, और इनफैक्ट आप जब सेल करने जाते हो उसमें भी जो आपका सुनार होता है वो उसमें टाका लगा देता है। तो काफ़ी, अगर हम नॉर्मल फर्स्ट हैंड परचेज की बात करें तो 100 रुपये का अगर आपने गोल्ड खरीदा, उस पर 3 रुपये का आपने GST दे दिया, फिर आपने 15% का अगर आपने मेकिंग चार्जेस दे दिया, उस मेकिंग चार्जेस पे 5% आपने GST दे दिया, तो करीब करीब 15, 1, 16, 3, 18, 19, 20% आपकी कॉस्ट हो गई। तो जो मतलब आज ही कम आ गया, आज ही आप नेट डाउन हो। आपने जो ज्वेलरी खरीदी है उसमें से आपके मार्केट रेट से आपने 20% तो खर्च कर दिए। आप, मुझे लगता है कि व्यूअर्स ही समझ गए होंगे कि ध्रुव क्या कह रहे हैं, कि अगर आपने 100 रुपये की ज्वेलरी खरीदी और 19% आपने उसके ऊपर मेकिंग और टैक्स दे दिया, तो वैसे ही वो आज 81 रुपीज़ का आपके पास गोल्ड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? 100 रुपये का 81 ही है। अब वो अगर बढ़ के 100 रुपये होगा तब आप ब्रेक इवन हो जाएंगे। हाँ, तो 80 रुपीज़ का आपने इन्वेस्ट करा, तो आपको सभी 10% का 2 साल में, अगर 1.5 साल में रिटर्न मिला, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच गए। तो अगर आप ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं ध्रुव, अगर ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं, तो आप 2 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट में पहुंच पाओगे। 1.5 साल के बाद आपका प्रिंसिपल पे आप रिकवर कर पाओगे। तो